राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य स्वस्थ, समृद्धिशाली और सभी दुखों से दूर रहता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान, पुण्य, श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की विशेष कृपा मिलती है। सोमवती अमावस्या पर विवाहित स्त्रियां पीपल वृक्ष, तुलसी का विधि पूर्वक पूजन परिक्रमा करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य मिलता है। साथ ही धन में, वंश में और आयु में वृद्धि होती है। इस दिन पूजन परिक्रमा करने के बाद सोमवती अमावस्या की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं कर पाती हैं, तब भी इस दिन पीपल या तुलसी का पूजन परिक्रमा करने के बाद व्रत कथा सुन लें या पढ़ लें तो आपको भी सोमवती अमावस्या जैसे दुर्लभ दिव्य तिथि का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा और जीवन में सुख सौभाग्य बना रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा क्या है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे, वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी, सोना धोबिन ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर पर काम क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसी है अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी ले देकर 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी से भवरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर सुबह भवरी पर चढ़ाया गया सारा सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को, ननद या फिर भांजे को दे दिया जाता है। साल 2024 में भाद्रपद की सोमवती अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:15 पर और दान करने का सबसे अच्छा अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह के समय 11:55 से दोपहर 12:46
मिनट तक। सोमवती अमावस्या इस बार बहुत ही शुभ संयोग में शिव योग और सिद्ध योग में पड़ रही है। इस योग में पूजा पाठ करने से, अनुष्ठान करने से स्थायी सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख सफलता मिलती है। सोमवती अमावस्या विशेष रूप से महादेव को समर्पित है। इस दिन सूर्योदय से पहले नदी स्नान या फिर अपने घर पर स्नान करके कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर भगवान शिव के पास चौमुखी दीप जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत करने से विवाह में आ रही समस्याएं समाप्त होती हैं और सुहागिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे।